दोस्तों नमस्कार। एग्ज़ाम इंस्ट्रक्टर गिरधर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा की महत्वपूर्ण सीरीज चल रही है बिहार की, साथ ही साथ यूपी सुपर टेट और चंडीगढ़ भर्ती के लिए भी ये सीरीज लाभदायक है। तो टॉपिक बाई टॉपिक चल रहा है। पहला टॉपिक चल रहा है सामान्य विज्ञान का। तो आइए सीरीज करते हैं शुरू। 200 प्रश्न हो गए हैं, उसके आगे देखते हैं। सूक्ष्म जैव की, जिसको कहते हैं माइक्रोबायोलॉजी के जनक की संज्ञा दी गई है। किसे कहा गया है माइक्रोबायोलॉजी के जनक? ये कहा गया है लुई पास्चर। लुई पास्चर माइक्रोबायोलॉजी के जनक। लुई पास्चर किसी जीव के किसी लक्षण विशेष के परिवर्तन को नियंत्रित करता है। जो कोई जीव हो रहे और उसके किसी विशेष लक्षण जो होते हैं उसको परिवर्धन के लिए नियंत्रण करता है, उसे कहते हैं जीन। जीन होता है जो उसको कंट्रोल करके रखता है। वंशागति का भौतिक आधार किसे माना जाता है? वंशागति का भौतिक आधार किसे माना जाता है? क्रोमोसोम को माना जाता है। क्रोमोसोम। वंशागति का भौतिक आधार किसे माना जाता है? क्रोमोसोम। उपार्जित लक्षणों की वंशागति के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? जो उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत दिया था डी लैमार्क ने। डी लैमार्क। प्राकृतिक रूप का वर्ण सिद्धांत किसने दिया था? प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत किसने दिया था? चार्ल्स डार्विन ने। प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत दिया था चार्ल्स डार्विन ने। जीवाश्मिकी के जनक किसे कहा जाता है? लियोनार्डो डी विंसी। लियोनार्डो डी विंसी को जीवाश्मिकी का जनक कहा जाता है। लियोनार्डो डी विंसी। लियोनार्डो डी विंसी को जीवाश्मिकी का जनक कहा जाता है। वर्गकी का पिता किसे कहा जाता है? वर्गकी। कैरोलस लीनियस। कैरोलस लीनियस को वर्गकी का पिता कहा जाता है। कैरोलस लीनियस। जीव विज्ञान का जनक माना जाता है। जीव विज्ञान का जनक माना जाता है अरस्तु को। अरस्तु जीव विज्ञान के जनक माने जाते हैं। आनुवंशिकी का जनक किसे माना जाता है? ग्रेगर जॉन मेंडल। मेंडल को आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है। ये बहुत आता है एग्ज़ाम में कि मेंडल आनुवंशिकी का जनक कौन था? तो ग्रेगर जॉन मेंडल, जिन्होंने मटर पर प्रयोग किया था, इनको आनुवंशिकी का जनक कहते हैं। पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा है? पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव है नील हरित शैवाल। कौन सा है? नील हरित शैवाल। सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ है, सबसे छोटा जीव वो है माइक्रोप्लाज्मा। माइक्रोप्लाज्मा सबसे छोटा जीव है जो स्वयं विकास और प्रजनन करने में ये समर्थ है। माइक्रोप्लाज्मा। जीवाणु की खोज किसने की थी? ल्यूबेन हॉक। ल्यूबेन हॉक ने जीवाणु की खोज की थी। कौन से जीव अपने परजीवी से भोजन चूसकांक द्वारा ग्रहण करते हैं? जो कवक होते हैं, जो परजीवी क्या होते हैं, जो किसी दूसरे पर डिपेंड रहते हैं, उन्हें कहते हैं परजीवी। तो अपने परजीवी से भोजन चूसकांक द्वारा ग्रहण करते हैं, वो हैं कवक। तो ये बिहार परीक्षा से संबंधित सीरीज चल रही है, आप लोग उसे नियमित देखते जाएं। आगे देखते हैं। किस संघ के जंतुओं में देह गुहा नहीं पाई जाती है? देह गुहा नहीं पाई जाती है चपटी कृमि। चपटे कृमि जो होते हैं उसमें देह गुहा नहीं पाई जाती है। ये प्लेटी हेलमिंथी कहते हैं इन्हें। तो इनमें देह गुहा नहीं पाई जाती है। जंतु जो शिशुओं को जन्म देते हैं किस संज्ञा से अभिहित किए जाते हैं? उन्हें कहते हैं जरायुजी। जरायुजी कहते हैं उन्हें, जरायुजी। जो शिशुओं को जन्म देते हैं, जंतु जो शिशुओं को जन्म देते हैं उन्हें कहते हैं जरायुजी। कृमियों का शरीर किससे ढका होता है? कृमियों जो कृमि होते हैं उनका शरीर
क्यूटिकल से ढका होता है। क्यूटिकल पदार्थ से ढका होता है क्यूटिकल। किसमें बिना मस्तिष्क का तंत्र होता है? बिना मस्तिष्क का तंत्र का तंत्र होता है हाइड्रा में। हाइड्रा में बिना मस्तिष्क का तंत्र होता है। किसमें पाचन तंत्र नहीं होता है? तो पाचन तंत्र फीता कृमि में नहीं होता है। पाचन तंत्र फीता कृमि में नहीं होता है पाचन तंत्र। केंचुए में श्वसन किसके द्वारा होता है? त्वचा के द्वारा। केंचुए में श्वसन त्वचा के द्वारा होता है। केंचुए का मुख्य उत्सर्जी पदार्थ क्या है? यूरिया। जो केंचुए होते हैं वो मुख्य रूप से किसका उत्सर्जन करते हैं? यूरिया का। केंचुए में पार्श्वीय हृदयों की संख्या कितनी होती है? 4 जोड़ी, मतलब टोटल 8 होती है। केंचुए में पार्श्वीय हृदयों की संख्या कितनी होती है? 4 जोड़ी, 8 टोटल। सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन है? सबसे बड़ा जीवित पक्षी है शुतुरमुर्ग। शुतुरमुर्ग सबसे बड़ा जीवित पक्षी माना जाता है। और सबसे बड़ा जीवित सर्प अजगर। अजगर सबसे बड़ा सर्प माना जाता है, अजगर। सबसे बड़ा मेंढक का नाम क्या है? राणा गोलियत। राणा गोलियत, ये सबसे बड़ा मेंढक है, राणा गोलियत। सबसे बड़ा सीपी है, सबसे बड़ा सीपी माना जाता है ट्राइडेक्रा। ट्राइडेक्रा सबसे बड़ा सीपी माना जाता है, ट्राइडेक्रा। सबसे बड़ा वर्तमान का जंतु है, उसका क्या नाम है? नीली व्हेल मछली। नीली व्हेल ये सबसे बड़ा वर्तमान का जंतु है, सबसे बड़ा। सबसे बड़ा स्तनी, जो स्तनी जीव है वो है नीली व्हेल। नीली व्हेल सबसे बड़ा स्तनी है जिसमें स्तन पाया जाता है। सबसे छोटा जंतु है अमीबा। कहते हैं अमीबा सबसे छोटा जीव है, अमीबा। सबसे छोटा कपी है गिब्बन। सबसे छोटा कपी किसे माना जाता है? गिब्बन। और सबसे बड़ा कपी माना जाता है गोरिल्ला। गोरिल्ला को सबसे बड़ा कपी माना जाता है और गिब्बन को सबसे छोटा कपी। तो गिब्बन एग्जाम में बहुत आता है कि सबसे छोटे कपी का क्या नाम है? गिब्बन कहते हैं उसे, गिब्बन। आगे देखते हैं सबसे बुद्धिमान कपी कौन सा है? चिंपैंजी। चिंपैंजी जो होता है सबसे बुद्धिमान कपी माना जाता है। सबसे बड़ा स्थलीय स्तनी, जिसमें स्थल में रहता है और स्तन पाया जाता है, वो है अफ्रीकन हाथी। ये सबसे बड़ा है, अफ्रीकन हाथी सबसे बड़ा स्थलीय स्तनी है। सबसे बड़ा जीवित सरीसृप जो जीवित है वो है टर्टल। टर्टल सबसे बड़ा जीवित सरीसृप माना जाता है। सबसे बड़ा स्थलीय जंतु जो स्थल में रहता है वो सबसे बड़ा जंतु है हाथी। हाथी सबसे बड़ा है। और सबसे बड़ी मछली व्हेल शार्क। व्हेल शार्क सबसे बड़ी मछली मानी जाती है, व्हेल शार्क। सबसे छोटा स्तनधारी छछूंदर। छछूंदर क्या होता है? जो छोटा स्तनधारी है, सबसे छोटा साइज में माना जाता है इसको। सबसे तेज़ दौड़ने वाला प्राणी है चीता, पैंथर। ये सबसे तेज़ दौड़ता है चीता। सबसे बड़ा पक्षी है शुतुरमुर्ग पक्षी। शुतुरमुर्ग पक्षी सबसे बड़ा पक्षी माना जाता है, शुतुरमुर्ग। सबसे ऊंचा स्तनी माना जाता है जिराफ। जिराफ सबसे ऊंचा है। इसकी गर्दन लंबी हो जाती है जिराफ की और ऊंचे से ऊंचे पेड़ों को ये तोड़ के खा जाता है। सबसे बड़ा विषाणु पॉक्स विषाणु। सबसे बड़ा विषाणु कौन सा माना जाता है? पॉक्स विषाणु। तो इस प्रकार से ये सीरीज चल रही है। 40 प्रश्न आज हो गए, 240 महत्वपूर्ण प्रश्न हो गए हैं। वे साथी जो नए हैं ज़रूर इसको चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट्स करें और लिखते जाएं। ये प्रश्न सारे लिखने के लिए हैं, सारे लिख के याद करें। नमस्कार।